एक दिन चिंकी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से हर छोटी बड़ी चीजों की शिकायत करते हुए उससे कहती है, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई तुमसे शादी करके। जब से इस घर में आई हूँ तब से मुझे सिर्फ और सिर्फ घर में तुम्हारे साथ गरीबी ही मिली है। मेरे माँ बाप ने भी पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखा और मुझे तुम जैसे गरीब के साथ शादी करके भगा दिया। जिंदगी भर तो अब मुझे रोना है। ये सब क्या बोल रहे हो चिंकी? तुम्हें पता तो है आज मेरी थोड़ी सैलरी कम है, लेकिन फिर भी घर का गुजारा तो कर रहा हूँ ना अच्छे से। तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखता हूँ मैं। बाकी धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या कहा तुमने? तुम मेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखते हो? ना घर में टीवी है, ना फ्रिज है, ना एसी। मुझे इन चीजों की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे घर में ये सब कुछ है नहीं और तुम कहते हो कि तुम मेरी छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखते हो। हाँ चिंकी, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। मैं वादा करता हूँ एक बार जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा उसके बाद तुम्हें कभी इन चीजों की कोई कमी नहीं होगी। रहने दो, तुम ना कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकते जिंदगी में। जो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकता वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है चिंकी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लंच लेते जाओ। नहीं, मुझे नहीं ले जाना लंच। मैं बाहर से कुछ खा लूंगा, अभी भूख नहीं है। बेचारा कालू बिना कुछ खाए पिए ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही ऑफिस में कालू की मीटिंग होती है। मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात सुंदरी से होती है। सुंदरी जो कि कालू की नई बॉस होती है। मीटिंग के दौरान सुंदरी कालू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और मीटिंग खत्म होने के बाद ही सुंदरी कालू से कहती है, वैसे कालू तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे अंदर वो सारी एबिलिटी है जो एक सक्सेसफुल पर्सन डिजर्व करता है। थैंक यू सो मच मैम। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मेरे अंदर ये खासियत पहचानी तो सही, वरना हर कोई तो मुझे नालायक नाकारा यही सब कहते चले जाते हैं। ओ कालू, तुम लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दो। मैं तुम्हें पर्सनली बता रही हूँ कि तुम क्या हो। बस उन्हीं चीजों पर फोकस करो और अपनी लाइफ में उन चीजों को अचीव करो जो तुम चाहते हो, ठीक है? ऐसे ही समय बीतता जाता है। सुंदरी को कालू मन ही मन बहुत अच्छा लगने लग जाता है और वो उससे प्यार करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुंदरी को पता चलता है कि कालू तो शादीशुदा है, लेकिन इसके बावजूद सुंदरी कालू को हासिल करना चाहती थी और एक दिन सुंदरी कालू से उसके घर डिनर करने के लिए कहती है। कालू सुंदरी को अपने घर ले जाता है। चिंकी सुंदरी का बड़े अच्छे से स्वागत करती है और खाना खाने के बाद कालू वॉशरूम जाता है। तभी चिंकी सुंदरी से कहती है, वैसे मेम साहब, आपके पास तो बहुत सारा पैसा होगा ना? आप दिखने में भी कितनी सुंदर है। आप हमारे पति की बॉस हैं। काश आपकी जैसी किस्मत मेरी भी होती। मेरे पास भी बहुत पैसा होता तो आज मैं भी आराम से अपनी जिंदगी जीती। क्यों, तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो क्या चिंकी? क्या खुश रहूं? एक तो मेरा ये निठल्ला पति जो कि बस कामयाबी हासिल करने की बात करता है, होता होता कुछ नहीं है इससे। सच बताऊं तो इससे शादी करके ना मेरी जिंदगी खराब हो गई। तभी वहां कालू आ जाता है और चिंकी और सुंदरी आपस की बातचीत को वहीं बंद कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन सुंदरी मौका देखकर चिंकी से मिलने उसके घर जाती है और चिंकी से कहती है, चिंकी मैं तुमसे एक सवाल पूछने के लिए यहाँ आई हूँ। हाँ बोलो मेम साहब, क्या सवाल करना है आपको? तुम्हारे लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पति? चिंकी कुछ देर सोचने लगती है और सोच विचार करके चिंकी सुंदरी को जवाब देते हुए बोलती है, सच बताओ मेम साहब, तो पैसा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा होगा तो सब कुछ होगा। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा पति है। मुझे क्या मिल रहा है जिंदगी में? कुछ मिल तो नहीं रहा, तो मेरे लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं तुम्हारे पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मेरे पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है, तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगी। अगर तुम अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो तो हम डील करें इस बारे में। 2 करोड़ रुपया? अरे मेम साहब, इतना पैसा तो हम जिंदगी में कभी देखे नहीं। इसमें सोचना क्या है मेम साहब? आप हमारे पति को ले जाओ। हमें हमारा पति नहीं, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा पैसा होगा तो जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। तुम एक बार अच्छे से सोच लो चिंकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो जाए। अगर तुम कालू के साथ बिल्कुल खुश नहीं हो तो तुम उससे अलग हो जाओ और जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो मैं तुम्हें दूंगी। इसमें सोचना क्या है मेम साहब? कालू को मैं किसी तरह समझा लूंगी। आप पैसा रेडी करो।
ऐसे ही शाम को कालू घर आता है। चिंकी कालू से कहती है, कालू, क्या तुम मुझे 2 करोड़ रुपए दे सकते हो? 2 करोड़ रुपया? चिंकी तुम पागल हो गई हो क्या? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो फिर तुम मुझे छोड़ दो। ये सब क्या है चिंकी? अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन यूं मेरे प्यार और जज्बात का मजाक मत बनाओ। देखो, मुझे तलाक चाहिए, तुमको मेरी कसम है, मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ठीक है चिंकी, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। बहुत बार मैंने सुन लिया कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। मेरे साथ तुम्हें कमी लगती है, और वो कमी अब तुम अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी और अपने हिसाब से रहो। मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में तलाक दे दूंगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कालू और चिंकी अब हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद सुंदरी और कालू एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी को यूं ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन कालू और सुंदरी दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी कालू बड़े ही प्यार से सुंदरी से कहता है, क्या सुंदरी, तुम भी ना कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो। मुझे तुम हमेशा हैप्पी नजर आनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम काम को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रेस लो। जो स्ट्रेस की वीकनेस है तुम पर नजर ना आए, इसीलिए काम की जितनी भी टेंशन है वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम सिर्फ अपना और अपना ध्यान रखो। वैसे सच बताऊं कालू, मेरी ना बहुत अच्छी किस्मत है, मुझे आप जैसे पति मिले। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्यार की कमी थी जो कि आपको पाकर पूरी हो गई। आई लव यू सो मच कालू। चिंकी भी उसी रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वो उन दोनों की बातें सुन रही होती है। ये सब देखकर चिंकी को जलन महसूस होती है और वो गुस्से से उठकर वहां से चली जाती है। कालू